हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। एज यू नो, मैं आपको करवा रही हूँ DECE 3 के, DECE 1 के, DECE 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हैं और बढ़िया कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो चलिए देख लेते हैं DECE 3 का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। थ्योरेटिकल पेपर हुआ तब भी आपको ये काम आ सकता है, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो उसमें भी इस क्वेश्चन में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और एक एक चीज़ को समझना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सुनने में, समझने में, सीखने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे नोट्स, आप ये भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। DECE 3 जो सबसे आसान सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, DECE 1, DECE 2 और DECE 3, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा, अपरिचित के प्रति व्यग्रता और अपनों से बिछड़ने का भय के बीच में अंतर बताइए। तो अपरिचित के प्रति व्यग्रता और अपनों से बिछड़ने का जो भय है, वो बच्चों के बीच कुछ स्टेजेस होती हैं जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर बताना है आपको। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे, समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको पेपर में, ठीक है। तो अपरिचित के प्रति व्यग्रता और अपनों से बिछड़ने का भय के बीच में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो इस तरह से आपने लाइन लगा लेनी है। एक तरफ आपने लिख लेना है अपरिचित के प्रति व्यग्रता और अपनों से बिछड़ने का भय। तो अपरिचित के प्रति व्यग्रता आखिर होती क्या है? जब आप 5 से 12 महीने के किसी अपरिचित शिशु के पास जाने का प्रयत्न करते हैं, तो अपरिचित चेहरे को देखकर बच्चे का चेहरा तन जाता है। जैसे ही कोई 5 से 12 महीने का बच्चा होता है, अगर आप उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो आपको हैरानी से देखने लगता है। उसका चेहरा जो है वो तन जाता है, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, उसको नहीं पता आप कौन है, ठीक है। और वहीं अपनों से बिछड़ने का भय, ये क्या चीज़ है? इसमें बच्चा जो है उसको अपने माँ बाप से बिछड़ने का भय होता है। उसको डर लगता है कि कहीं यार उसके माँ बाप से वो बिछड़ ना जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से कि 12 से 18 महीने के बीच ये डर जो है वो शीर्ष पर होता है। जैसे कि बच्चा 1 साल का हो जाता है और 18 महीने के बीच में जो डर है उसको सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज स्ट्रेंजर एंजाइटी भी इसे कहते हैं, ठीक है। अपरिचित के प्रति व्यग्रता को स्ट्रेंजर एंजाइटी भी इंग्लिश में कहा जाता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के नोट हैं तो हम हिंदी मीडियम में ही लिखेंगे, नोट्स हैं, जी हाँ। तो 12 से 18 महीने के बीच ये डर है जो सबसे ज़्यादा बच्चे में पाया जाता है, 12 से 18 महीने के बच्चे में। वहीं अपनों से बिछड़ने का भय में सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये डर जो है वो 12 से 18 महीने के बीच पैदा होता है। जी हाँ, पैदा ही ये 12 से 18 महीने के बीच में होता है, क्योंकि उसको समझ में आने लगता है कि यार ये मेरे मॉम है, ये मेरे डैड हैं, ये चाचा चाची सब कुछ। तो उसको डर लगने लगता है कि कहीं वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ ना जाए, क्योंकि घर से भी उसको बताया जा रहा होता है कि बेटा कहीं दूर ना जाना, हमसे बिछड़ ना जाना, ये ना करना, वो ना करना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, जी हाँ, अपरिचित के प्रति व्यग्रता में थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि ये डर जो है वो 20 से 24 महीने के बच्चे के दिल से ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, जब बच्चा 20 से 24 महीने का होता है तो उसके दिल में ये बात बैठने लगती है कि यार कोई भी अगर और उनसे इंसान बात करता है तो दैट डजंट मीन कि वो कोई बुरा ही इंसान है। तो ये डर जो है वो उनके दिल से ख़त्म होने लगता है, जी हाँ। और वहीं अपनों से बिछड़ने का जो भय होता है, ये डर जो है वो बच्चे को काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि माता पिता तो माता पिता होते हैं ना, माता पिता तो हम प्यार करते हैं, उनसे बिछड़ने का डर तो हो सकता है हमें ज़िंदगी भर रहे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। वहीं MCQs टाइप अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको बहुत सारे इस तरह से आ सकते, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बच्चों में जो अपरिचित के प्रति जो व्यग्रता होती है वो कितने महीने से कितने महीने तक चलती है। तो आप इसकी जगह पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि 12 से 18 महीने के बीच में ये जो डर है वो शीर्ष पर होता है। वहीं इस तरह से आ जाएगा। तो आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, उनको पढ़ें, याद रखें, समझें
फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको लिख सकते हैं, बड़े आराम से आप उसको लिख सकते हैं। तो बस आपको जो है वो नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको इस सब्जेक्ट के DECE 3, आई रिपीट DECE 3 के नोट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। जी हाँ, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी और अपनों से बिछड़ने का भय अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एनिमिज्म, जीवंत रोपण। अब ये जीवंत रोपण आखिर है क्या? तो जीवंत रोपण से आपका क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये जीवंत रोपण ऑब्वियसली आपको MCQs में भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पेपर में अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है जीवंत रोपण की, देन हाउ यू गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? जैसा भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है या जिस भी तरह से आ जाए, आपको MCQs में आ जाए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा इसकी डेफिनेशन? तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन, बहुत ही आसान डेफिनेशन करवाने जा रही हूँ, ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से नोट्स बनाइएगा। तो शाला पूर्व बच्चे ये विश्वास करते हैं कि सारी चीज़ें जीवित यानी संजीव हैं। उनके अनुसार प्रत्येक चीज़, चाहे पत्थर हो, पुल हो, सड़क हो, बादल हो या सूर्य हो, चांद हो, सबके अंदर भावनाएं होती हैं। अब इससे मतलब क्या है, क्या अभिप्राय है? शाला पूर्व बच्चे जो हैं, जो किंडरगार्टन बच्चे होते हैं, जो बालबाड़ी आंगनबाड़ियों में जाते हैं, नर्सरी प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी चीज़ें जो हैं वो जीवंत हैं। आखिर वो ऐसा विश्वास क्यों है उनके अंदर, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे, पता है नहीं कुछ, तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि आखिरकार जीवंत रोपण में बच्चा इस तरह का विश्वास अपने अंदर क्यों पैदा कर लेता है कि यार सभी चीज़ों में जो है वो जान है। क्योंकि मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई बच्चा है, वो गिर गया, उसको बेड से लग गई, तो उसकी माँ बेड को मारने लग जाएगी कि यार बेड गंदा है, बेड बेड को लग रही है। तो बच्चा विश्वास करने लग जाएगा कि यार बेड बेड को तो लग रही है, बेड को मारेंगे तो बेड को भी लगेगी। तो इससे उसके दिल में ये चीज़ का विश्वास पैदा हो जाता है कि जो हमारा बेड भी है वो भी जीवित है, जो पेड़ भी है वो जीवित है, सूर्य भी है जीवित है। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम पीटने लगते हैं उस चीज़ को जिसके द्वारा बच्चे को लग जाती है। तो इससे बच्चे के दिमाग में ऐसा एक एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि यार ये तो जीवित है, इसको तो लग रही है। तो माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि जीवंत रोपण में माँ बाप, जिसको एनिमिज्म कहा जाता है, जैसे कि सड़क, पत्थर, पुल हो या बादल हो या सूर्य हो, जैसे सूर्य, तो ये जो सभी हैं वो जीवित हैं, ठीक है। चांद जो है वो जीवित है। इसका एक उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया कि माँ ने बच्चे को लग गई बेड से, तो बेड को उसने पीट दिया, तो उसको लगा कि यार बेड में जान है। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने लिखना क्या है, आप वैसे तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो उदाहरण है वो क्या दिया गया है उसको भी आप बहुत अच्छे से लिखिए। ये भी बहुत एक अच्छा उदाहरण है एमिनिज्म का, दैट इज जीवंत रोपण, ठीक है। कि जब बच्चा गाड़ी में बैठता है तो वो गाड़ी में बैठे बैठे चांद को देखता है। आपने अक्सर, आप भी बच्चे थे तो आप भी देखते होंगे कि यार चांद तो हमारे साथ साथ चल रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे साथ साथ चल रहा है क्योंकि ये जीवित है, दैट द चांद इज फॉलोइंग। अगर आप भी कभी नोटिस करेंगे, कभी रात के टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि चांद इज मूविंग विद द बस, मूविंग द कार, मूविंग द व्हीकल यू आर ट्रैवलिंग ऑन। सो इस तरह से बच्चा ये विश्वास अपने अंत में पैदा कर लेता है कि यार ये जो चीज़ है ये मेरे साथ साथ चल रही है, मुझे फॉलो कर रही है, ये जीवन, इसमें जीवन है। तो इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं आप इस आंसर को, जीवंत रोपण के कॉन्सेप्ट को। और जो मैंने क्वेश्चन, जो मैंने और एग्जांपल अपनी तरफ से आपको दिया, उससे भी ये क्वेश्चन जो है, ये इसकी डेफिनेशन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे आज के हमारे DECE 3 के बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझा पा रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी इससे। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि DECE में अब एडमिशन्स भी शुरू होने वाले हैं, हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो जितने भी बच्चे DECE में आप इस साल
2026 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। आगे आगे हो सकता है हम इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रोवाइड करवाएं, हम MCQs भी आपको प्रोवाइड करवाएं। और इसके लिए हमारे चैनल के साथ आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे DECE करने वाले हैं इस साल, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं आपको इस सीरीज़ में मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, बहुत ही एक एक वर्ड को मैं आसानी से आपको समझाने वाली हूँ। एमिनिज़म हो या जीवंतरोपण जिसे कहते हैं, अपरिचित के प्रति व्यग्रता जैसे कि स्टेंजर एंजाइटी हो, या अपनों से बिछड़ने का भय हो, ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और मैं आपको सभी के नोट्स जो है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। Bye bye.